बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो आज हम टाइप्स ऑफ मेमोरी करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा इंट्रो लिया था, और अब हम देखेंगे कि मेमोरी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो मेमोरी की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, रैम एंड रोम। ठीक है, इनका आज डिफरेंस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता होता है। ठीक है, फिर बेशक वो इंटरमीडिएट के पेपर्स हो या फिर वो बीएस लेवल के हो। ठीक है, आपको इनका डिफरेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेकिन ये डिफरेंस हम ऐसे नहीं करेंगे कि इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी रीड ओनली मेमोरी, ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है, ये परमानेंट, क्योंकि ये एक रट्टा है। ठीक है, ये रट्टे की तरह याद करना है। मैं आपको एक स्टोरी की तरह इसको याद करना सिखाऊंगी और इससे आपको ये बेहतरीन तरीके से याद रह जाएगा। ठीक है, अब आपने पता क्या किया, आपने ऐसे किया कि आपने जो है ना अपना कंप्यूटर जो है वो ओपन किया। ठीक है, थिंक ऑफ दिस दैट वे कि आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर पर क्या नज़र आता है? आपको कंप्यूटर पर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती है ना, मतलब आपको कंप्यूटर पे बायोस नज़र आता है। जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो भी चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, तो जो भी स्क्रीन पे हमें चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है, वो उसका बायोस होता है। और उसके बाद वो आपको जी पासवर्ड वाली जगह पे ले जाते हैं, आपकी आईडीज़ खोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको कहते हैं कि आप पासवर्ड जो है वो टाइप करें। ठीक है, उसके बाद आपकी जो मेन स्क्रीन है, अगर आपने पासवर्ड ठीक टाइप कर दिया तो आपकी मेन स्क्रीन शो हो जाती है और यहाँ पर आपकी जो है वो आइकन्स आ जाती हैं। एक माई कंप्यूटर होती है और एक ट्रैश बिन होती है, एक फाइल्स होती हैं। ठीक है, इस तरह करके आपकी ये स्क्रीन, मेन जो स्क्रीन होती है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप ये करते हैं कि आप कहते हैं मैंने माई कंप्यूटर खोलना है। ठीक है, आप माई कंप्यूटर जाकर ओपन करते हैं। ठीक है, आपने अब माई कंप्यूटर खोल लिया और यहाँ पर आपको जो है वो आपकी ड्राइव नज़र आती हैं। लेट्स से कि सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है और ये ई ड्राइव है। ओके, आप उसके बाद जो है अपनी सी ड्राइव खोलते हैं। ठीक है, आपने ये सी ड्राइव खोल ली। सी ड्राइव में आपके पास जो है वो सॉन्ग्स का फोल्डर बना हुआ है, आपके पास मूवीज़ का फोल्डर बना हुआ है, गेम्स का फोल्डर बना हुआ है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेन, उनका फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक गेम लगा लेते हैं। ठीक है, आपने एक गेम ओपन कर ली, किंग ऑफ फाइटर, क्योंकि मेरे ज़माने की यही गेम है, मैं खेलती होती थी। तो आपने किंग ऑफ फाइटर अपनी गेम ऑन कर ली। ठीक है, और उसके बाद जो है वो लाइट चली गई तो आपकी गेम ऑफ हो गई। ठीक है, आपकी गेम बंद हो गई। आपकी गेम बंद हुई, आप जैसे कुछ घंटे बाद जो है वो लाइट आई तो आपने क्या किया, आपने दोबारा से कंप्यूटर ऑन किया। तो दोबारा से आपने जब कंप्यूटर को ऑन किया, ठीक है, तो आपको वो बायस नज़र आया, आपने फिर से पासवर्ड टाइप किया, आपको मेन स्क्रीन शो हुई। अब मुझे बताएं, आपको आपकी गेम क्या उसी लोकेशन पर या उसी प्लेस पे मिली? हाँ, नहीं ना, लेकिन आपको बायोस नज़र आया। ठीक है, और आपको पासवर्ड भी टाइप करने के लिए कहा गया। तो हमारे पास कंप्यूटर में दो किस्म की मेमोरीज होती हैं, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप रैंडमली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाकर सी ड्राइव खोल सकते हैं। ठीक है, वो नीचे आपकी टास्क बार में नज़र आ जाएगी। या यहाँ पर आपकी हर टाइम टास्क बार होती है ना, टास्क बार में वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो ऐड हो रही होती है। आपने जो जो चीज़ भी खोली, आपने माई कंप्यूटर खोला तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने किंग ऑफ फाइटर खोली है, वो नीचे आ जाएगी। आप साथ में कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, वो आपके टास्क बार में आ जाएगी। तो वो सारी चीज़ें आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या हो रही होती है, स्टोर हो रही होती है। ठीक है, अब इसी के बारे में बात करते हैं कि टेम्परेरी स्टोरेज होती है। ठीक है, टेम्परेरीली इसमें चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है, और जैसे ही लाइट जाती है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है वो ऑफ होता है, तो क्या होता है कि ये इसमें से सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये वोलेटाइल होती है इन नेचर। वोलेटाइल जो है उसका मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब ऐसे तो उड़ना होता है, मतलब अगर रफ ज़बान में बोले, स्लैंग लैंग्वेज में, तो उड़ जाता है सारा सामान इसमें से। ठीक है, जैसे लाइट जाती है इस मेमोरी में से, मेमोरी इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाता है सारा सामान। ठीक है, फिर ये दोबारा से फ्रेश हो जाती है चीज़ें अपने अंदर नई नई स्टोर करने के लिए। इसकी हाई स्पीड होती है,
हाई स्पीड क्यों होती है? क्योंकि इसकी स्टोरेज कम होती है, ठीक है। जैसे जैसे सामान आया, ठीक है, जैसे जैसे इसमें सामान लोड होता गया, ठीक है, वैसे वैसे अनलोड होता गया, ठीक है। तो इसकी स्टोरेज कम होती है, ठीक है। सामान लोड हुआ, फिर अनलोडिंग हो गई, फिर लोड हुआ, फिर अनलोडिंग हो गई, तो ये थोड़ा फास्ट होती है, ओके। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लगी होती हैं, ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव होती है। दूसरा ये कि डाटा इसमें से एक्सेस किया जा सकता है, आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं और आप डाटा को चेंज भी कर सकते हैं इसमें से। आपने कहा मैंने सॉन्ग सुनने हैं, फिर बाद में आपने सॉन्ग्स बंद कर दिए। जब आपने सॉन्ग्स बंद किए तो आपने इस मेमोरी में से वो चीज़ें चेंज कर दी ना, ठीक है, आपने वो चेंज कर दिया। फिर आपने कहा नहीं मैंने गेम खेलनी है, फिर आपने कहा नहीं मैंने एक मूवी देखनी है। तो आप अपनी टास्क बार को कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं, चीज़ें इसमें से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी स्टोरेज भी थोड़ी कम होती है, मेगाबाइट स्टोरेज होती है इसकी, ओके। तो ये हो गया एक साइड का कि आपकी टास्क बार में जो जो चीज़ें आप ऐड करवा रहे होते हैं या रिमूव करवा रहे होते हैं, तो ये जो है आपकी रैम में आती है। अब आते हैं रोम की तरफ, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी क्या होती है? ये बेसिकली जो बायोस होता है ना, ठीक है, बायोस होता है कंप्यूटर का, जो स्टार्टिंग की चीज़ें, कंप्यूटर भी स्टार्ट हुआ है वो थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। जैसे आप मोबाइल जो है वो बिल्कुल आप बंद करते हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही है? आपको सैमसंग दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको वो बताते हैं कि इस मोबाइल को किसने पावर किया, पावर बाय एंड्रॉयड, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग का सारा होता है ना, एक इंट्रोडक्शन होता है, जिस तरह मूवी स्टार्ट होती है, उसके स्टार्ट में वो इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ठीक है, मूवी को बनाया किसने है, ठीक है, प्रोड्यूस किसने किया, ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, ठीक है। उसके मेन एक्टर्स कौन से हैं, तो वो एक तरह से ये हमारा बायोस होता है, ठीक है। और ये हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से ये चीज़ है कि आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। ये जो बायोस आता है आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, आप इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते जब तक कि वो आपको ये ना कहें, आपको इस स्टेज पे ना लेके आएँ कि आप पासवर्ड इसमें एंटर करें, ठीक है। अच्छा जी, ये एक परमानेंट स्टोरेज होती है। आपने इसमें एक बार चीज़ राइट कर दी ना, आपने इसके अंदर इसका बायोस, कंप्यूटर का बायोस ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब वो चेंज नहीं होने लगा, ठीक है। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंटली उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है, ये वाली मेमोरी उड़ती नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया ना कि जैसे ही लाइट ऑफ हो गई उसके बाद आपको वापस ये स्टेज मिलेगी, आपको दोबारा से वो बायोस देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो चीज़ें सारी देखनी पड़ेंगी, वो जितनी भी स्क्रीन पे वो हमारे पास आएंगी वो आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो परमानेंटली इसमें स्टोर हुई हुई हैं, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता लाइट जा रही है या आ रही है, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो लाइट के जाने से, इलेक्ट्रिसिटी के ऑफ हो जाने से बायोस उड़ नहीं जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब ये नॉन इवेपोरेटेबल है, ठीक है। ये जो मेमोरी है ये इवेपोरेट नहीं हो सकती। फिर इसकी स्लो स्पीड होती है। स्लो स्पीड क्यों होती है? क्योंकि इसकी स्टोरेज जो है वो ये इस चीज़ से लिंक कर रही होती है। इसकी स्टोरेज जो है वो ज़्यादा होती है। गीगाबाइट, गीगा जो है वो 10 की पावर 9 होती है और टेराबाइट शायद 12 होती है, ठीक है। और मेगाबाइट जो है वो 10 की पावर 6 होती है, 6 बाइट्स, ओके जी। क्योंकि इसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है, एक तो ये परमानेंट स्टोरेज हमने रखनी होती है, दूसरा ये कि हमने इसको जो है वो इसमें ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि आप जो है वो कंप्यूटर ऑन करते हैं अपना, आपका बायोस चलता है थोड़ी देर, ठीक है, और उसके बाद अगर तो उसमें कोई एरर आया हुआ है तो वो आपको एरर वाली वो स्क्रीन शो करना शुरू हो जाता है। ब्लू वाली स्क्रीन होती है, ठीक है, और उस पर वो बताता है कि आपके कोई अननोन एरर आया हुआ है, ठीक है। फिर आप ये स्टेप्स जो है वो करें, यानी F4 को दबाएं, इसको दबाएं, इसको दबाएं, तो वो भी सारा इसी चीज़ में आ जाता है, ठीक है। तो यानी स्टोरेज ज़्यादा चाहिए इसको, ठीक है। इसका क्या है, इसमें तो लोडिंग और अनलोडिंग हुई है ना। आपने टास्क बार में चीज़ें ऐड की, फिर आप सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, और आपने नोट की है कि कभी आप ज़्यादा टैब्स खोले, आपने ज़्यादा टैब्स खोले हो तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है ना। आपने एक जगह गेम भी खोली हुई है, आपने सॉन्ग भी लगाए हुए हैं, आपने एक तरफ मूवी भी लगाई हुई है, आपने जो है अपनी कुछ फाइल्स भी खोली हुई हैं, तो आपकी जो ये वाली मेमोरी है ये थोड़ी स्लो हो जाती है। ऐसे ही है ना। फिर आप कुछ चीज़ें इसमें से रिमूव करते हैं अपनी टास्क बार में से, ठीक है। जिस तरह हमारे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा टैब्स खोली हुई होती हैं, अगर कंप्यूटर की बात कर सेल फ़ोन की बात करें, उस पर इतने ज़्यादा पीछे खोले होते हैं, तो एक एक जाके रिमूव करना पड़ता है। तो यही बात है कि आप ये मेमोरी जो है वो इन
नेचर जो है उसकी हाई स्पीड होती है क्योंकि इसकी स्टोरेज कम होती है। आप एट अ टाइम कम चीज़ें स्टोरेज में कर सकते हैं, जबकि इसमें आप ज़्यादा कर सकते हैं। बायोस आप लंबा बना सकते हैं। एरर के लिए कुछ चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो लिख के उन्होंने दी हुई होती हैं कि आप ये स्टेप्स करें तो आपको फिर मेन स्क्रीन पर ले जाते हैं, पासवर्ड वाली साइट पे ले जाते हैं, फिर आप अपना कंप्यूटर जो है वो ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक्सपेंसिव होती है और ये चीप होती है। ये एक्सपेंसिव क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक तो इसकी हाई स्पीड, ये इसकी जो इसकी जो प्राइस है ना वो इसकी स्पीड से भी रिलेटेड होती है, क्योंकि इसमें ऐसे ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं जो इसको एक्सपेंसिव बना देते हैं। ठीक है, अब इसकी स्पीड स्लो है और ये चीप भी है, तो ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है। ओके, डाटा कुड बी रीड ओनली, इसमें हम डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, यानी उस डाटा तक पहुंच सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर चेंजिंग भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जबकि इसमें हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, वी कैन ओनली रीड इट। ठीक है, हम उसमें राइट नहीं कर सकते। इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस का मतलब यही होता है ना कि आप राइट कर रहे हैं, आप अपनी उस मेमोरी को, जिसमें हमारे पास बचपन में एक स्लेट सी होती थी। ठीक है, एक स्लेट होती थी, हम उसमें सारी चीज़ें राइट करते होते थे। ठीक है, लेट से ABC है, मैंने ABC राइट किया उस पर, और फिर आप उसको इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको सारे को इरेज भी कर सकते हैं। रेड मार्कर ख़राब हुआ हुआ है, अजीब सा हुआ हुआ है, इसको इरेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, तो ये इसकी टाइप से मैंने आपको एक स्टोरी से ये चीज़ समझा दी कि ये कैसे होता है। थोड़ा सा रिव्यू फिर से कर लेते हैं। देखिए, आपने रैम जो है ना, आपको अगर डिफरेंस दिया जाए, आपने ये नहीं कहना है मैं 7-8 पॉइंट कैसे लिखूँ इसके। ठीक है, आपने अपने दिमाग में स्टोरी लेके आनी है और आपने सबसे पहले इनके नाम पे जाना है। रैम की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका नाम आ गया, इसका मतलब इसका एक पॉइंट आ गया कि डाटा को आप एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं रैंडमली। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, फिर यहाँ से इसका ही नाम आ जाएगा। अब मैं आपको पॉइंट्स को रिलेट करना भी सिखा रही हूँ कि पहला और छठा पॉइंट सेम है। आपने पहले इसका नाम लिखना है, उसके बाद आपने उसके नाम की फंक्शनिंग बतानी है कि वो हमें बता क्या रहा है। फर्स्ट और सिक्स्थ पॉइंट जो है वो सेम है। फिर टेम्परेरी स्टोरेज, जब दूसरी चीज़ है वो दूसरी और तीसरी रिलेटिव है। टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब ये है कि वो वोलेटाइल है इन नेचर, वो उड़ जाएगी मेमोरी। दूसरा और तीसरा पॉइंट सेम है, मतलब वो परमानेंट स्टोरेज है और वो नॉन वोलेटाइल है। ओके, तीसरी चीज़, अगर उसकी हाई स्पीड है तो जाहिर बात है वो एक्सपेंसिव होगी, और तो और उसकी स्पेस जो है कम होगी। ठीक है, कम चीज़ें वो स्टोर कर सकती है। तो फोर्थ, फिफ्थ और सेवन्थ पॉइंट सेम है। और यहाँ पर भी स्लो स्पीड है, इसका मतलब स्पेस ज़्यादा होगी अगर स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, और स्लो स्पीड है, इसका मतलब वो चीप भी होगी। ठीक है, तो आपने ये स्टोरी से भी याद रखना है। जो हमारा बायोस होता है वो इसके अंदर रोम के अंदर आता है, और जो हमारी टास्क बार में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो हमारी रैम के अंदर आती हैं, जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और तो और इलेक्ट्रिसिटी बंद होने पर, ठीक है, पीछे से कनेक्शन बंद हुआ तो इसमें से सारी चीज़ें उड़ जाएंगी और इसमें से उड़ेंगी नहीं, इसमें रिमेन रहेंगी। तो ये हमारा डिफरेंस था। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया, इसको हम कैश मेमोरी के तौर पे यूज़ करते हैं, CACHE। ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है, कैश मेमोरी के तौर पे भी ये यूज़ होती है। दूसरा ये जो है ये माइक्रो कंट्रोलर के तौर पे भी यूज़ होती है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, कोई भी पॉइंट रह गया, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये डिफरेंस समझ आया, तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।